Welcome back, students. Let's continue our tutorial series on the chapter 6, which is line and angles. And in this video lesson, I am going to cover the exercise 6.1. और जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी आपकी 6.1 से रिलेटेड, जो भी जिसे हम फॉर्मूले कह सकते हैं या बेसिक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं ज्योमेट्री की, वो हमने प्रीवियस वीडियो लेसन में अच्छे से किया है। तो जिन्होंने उसको नहीं देखा है प्लीज उसे एक बार जरूर देख लें। प्रीवियस उसका लिंक नीचे सेंड कर रखा है, आप अगर वो नहीं देखा तो लिंक में जाके देखें। बिना उसके देखे आपको शायद ही समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपने वहां से उठा के यहाँ पर यूज करने हैं। तो मैं उनको बताता रहूंगा अभी भी कि वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी वहां पर मैंने अच्छे से डिटेल में इनके बारे में समझाया है, एक बार जरूर जाकर देखें। So coming to question number 1 here. So here AB and CD are two lines. AB and CD are two lines, and OE is a ray. OE is a ray such that AOC, अब बिना फिगर ड्रॉ करे ज्योमेट्री बिल्कुल सोल्व नहीं होने वाली। याद रखना, आपको फिगर ड्रॉ करनी ही पड़ेगी अगर आपको ज्योमेट्री सोल्व करनी है, ये बात आप ध्यान रखें। तो AOC आप देखेंगे साथ साथ AOC, और आप एनसीईआरटी बुक सामने जरूर रखें, फिगर देखें वहां पर भी यहाँ पर भी अच्छे से, ठीक है, बिना एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सोल्व करने की सोचे बिना। तो AOC प्लस BOE ये वाला बच्चों, इन दोनों का जो सम है ना वो 70 डिग्री है। और BOD कहाँ है? BOD ये वाला एंगल आपको दिया है 40 डिग्री। अब आपको निकालना है BOE। BOE एक तो ये निकालना है, जबकि इन दोनों का सम 70 था। और रिफ्लेक्स COE, मतलब COE निकालने के बाद इसका रिफ्लेक्स पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेसन देखा है तो दो लाइन अगर कट करती हैं तो वहां पर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट। और उसके लिए क्या कंडीशन थी कि वो दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर भी आप देखें कि CD and AB are intersecting lines. So here BOD, I'm writing angle BOD equal to AOC. खाली लिख देने से काम नहीं चलने वाला, you need to write the reason also. रीजन क्या है यहाँ पर सोचिए, रीजन है बच्चों वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब आपको AOC फाइंड करना था, तो यहां से आपका AOC क्या हो जाएगा? BOD एंड BOD इज गिवन टू यू 40, तो आपका AOC हो गया 40। एंड फ्रॉम 1, अब इसे 1 मान लें, फ्रॉम 1 आप लिखें AOC जो आप निकाल चुके हो 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां से BOE की वैल्यू आएगी 70 माइनस 40, 30 डिग्री। तो बच्चे आपके पास ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ये एंगल और ये दोनों का आपको दिया था सम 70 डिग्री। अब ध्यान से देखें, AB एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एज AB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे आप जितने भी एंगल बना लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है कंप्लीट एंगल का हाफ होती है, कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो स्ट्रेट लाइन कितना हुआ 180 डिग्री। तो इस पे आपका जो AOC बना, AOC प्लस COE प्लस BOE, इनका जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री। इन तीनों का सम है 180 डिग्री, जबकि दोनों का सम है 70 डिग्री। तो 70 प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। तो यू कैन फाइंड COE दैट इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, 110, ठीक है। बट आपको तो COE नहीं निकालना था, आपको तो निकालना था रिफ्लेक्स COE। तो मैंने क्या बताया था आपको रिफ्लेक्स COE के बारे में, प्रीवियस वीडियो लेसन में आप जाके देख सकते हैं, वहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है।
समझाया हुआ है। रिफ्लेक्स मतलब कि सीओई का अपोजिट पार्ट, तो सीओई का अपोजिट जो है इधर पूरा देखिए ध्यान से, तो ये सारा बनेगा। तो कंप्लीट एंगल 360 में से माइनस कर दीजिए आप, 360 माइनस जो सीओई है 110, तो 250 इज योर। तो ध्यान से देखें आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी है, आप कोई भी स्टेप में डिफिकल्टी है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। Now coming to second question, again we are having XY is a line, MN is a line, and POY is 90 degree here, right? And the three angles A, B, C are given. In these A and B are in 2:3 ratio. तो रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान है 7th क्लास में था आपका, कि जब से आप ये रेशियो हटाते हो अननोन, तो वहां पर आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जैसे आपको दिया है A रेशियो B 2:3, so your A is 2t and B is 3t। उस रेशियो को आप हटाने के लिए क्या कर देंगे, t लगा देंगे कांस्टेंट, या x लगा देंगे, आपकी मर्जी, जो मर्जी लगाना चाहें। अब आप देखें A प्लस B प्लस P O Y, ये जो है ये पॉइंट आपका O है, P O Y 180 डिग्री। क्यों लिख रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन है यहां पर। आपको रीजन लिखना ही लिखना पड़ेगा, बिना रीजन लिखे नहीं माना जाएगा कि जो लिखा है वो ठीक है या नहीं है। बच्चों दिस इज व्हाट 90 डिग्री, तो A की वैल्यू 2t, B की वैल्यू 3t, ये 90, उधर जाकर माइनस कर दीजिए, तो 180 माइनस 90 90 हो गया। दिस इज 5t 90 डिग्री, और t की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। तो t 18 है, तो हमें तो t से मतलब नहीं है ना, हमें तो a से मतलब है। तो a आपका बना, तो a बना बच्चे आपका 2t मतलब 36 डिग्री, b बना आपका 54 डिग्री, ठीक है। बट पूछा है आपसे c फाइंड करने के लिए, तो आप देखें ध्यान से, mn इज अ लाइन। अब mn पे b और c है, तो b प्लस c इज 180 डिग्री, बिकॉज mn एक लाइन है, तो इसका रीजन लिख देंगे स्ट्रेट लाइन, mn इज स्ट्रेट लाइन। b आपके पास आ चुका है 54, तो c आपका आ जाएगा 126 डिग्री। पुट कर देना इसमें, 180 माइनस 54 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो एक ट्रायंगल बना दिया इसने, एक लाइन ST पर PQR, जबकि बोला है कि PQR एंगल इक्वल टू PRQ एंगल, ये दोनों इक्वल है बच्चों। तो आपको प्रूव करना है कि जो बाहर एंगल बन गया ये दोनों भी इक्वल है। बहुत आसान सा है, मैं लिख देता हूं, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ करने लायक। कि जो ये लाइन है आप देखेंगे, ये ST एक लाइन है, इस पे ये दो एडजेसेंट एंगल बने हैं, कौन कौन से, PQS प्लस PQR, ये इक्वल टू 180, ठीक है। सिमिलरली PRQ प्लस PRT, ये भी 180 डिग्री होगा। तो ये भी 180 है बच्चों, ये भी 180, तो मैं बीच में लगा दूं इक्वल, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो आपको पता है PQR PRQ दोनों बराबर है, बराबर कैंसिल हो गए, तो बचा आपके पास PQS इक्वल टू PRT। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जाता है, लेकिन सब कुछ आपको तभी होप कर पाएंगे आप अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है कॉन्सेप्ट्स की, और उसके लिए आपको पहला वाला वीडियो लेसन जो था वो अच्छे से देखना है, समझना है टर्मिनोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको प्रूव करना है AOB एक लीनियर लाइन है। लीनियर मतलब 180 डिग्री आपको प्रूव करना है। दिया है यहाँ पर Z प्लस W इक्वल्स टू X प्लस Y, राइट। सो आपको प्रूव करना है बच्चों AOB इज अ लीनियर। लीनियर मींस कि यहाँ पर जो एंगल है ना AOB के, या इधर हो या उधर हो, उनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। सो आप देखेंगे कि अगर मैं इस पूरे को सर्कल को घुमा देता हूं ऐसे करके, तो इट इज अ 360 डिग्री। तो आप यहां सबको अगर आप ऐड कर लें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री, बट आप देखेंगे कि जो x प्लस वाई है वो दिया है z प्लस डब्ल्यू,
प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस जेड प्लस डब्ल्यू। तो z प्लस डब्ल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री, मतलब z प्लस डब्ल्यू ए और बी के एक साइड में है ना, देखो z और w दे आर एडजेसेंट एंगल ऑन द लाइन ए ओ बी, सो इट इज 180 डिग्री। तो क्या हो गया यहां से, ए ओ बी जो लाइन है इज लीनियर लाइन। लीनियर के लिए हम यहां पर स्ट्रेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हियर POQ is a line, ROQ is 90 degree and OS is a ray. Then we need to find, we need to prove ROS is 1 by 2 QOS ये वाला माइनस POS, POS ये वाला, मतलब इस कंप्लीट एंगल में से इसे माइनस कर दें अगर और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमें ये मिलेगा ये वाला। अब ध्यान से देखें अगर आप, जो ये ROS है, ROS बच्चों जो आपका ROS है ये QOS का भी पार्ट है और ROP का भी पार्ट है। तो एक काम करते हैं, RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS, तो RHS में मेरे पास है 1 by 2 QOS माइनस POS, और हमें क्या लाना है, सिंपलीफाई करके ROS लाना है। कोई बात नहीं, 2 स्टेप का काम है सिर्फ। 1 by 2 QOS, देखो QOS, सो QOR प्लस ROS। ऐसे ही जो POS है, POS ये कैसे निकलेगा, इस टोटल में से POR में से माइनस कर दो, किसे, ROS को, तो माइनस का ऑलरेडी बाहर है तो प्लस हो जाएगा ROS। अब ध्यान से देखें, ये आपको 90 डिग्री दिया है तो ये वाला भी तो 90 डिग्री होगा, तो 1 by 2 QOR 90 डिग्री, ROS फाइंड करना है, ये भी 90 डिग्री, फिर ROS, ये 90 से 90 कैंसिल, ROS 2 ROS, 2 से 2 कैंसिल, ROS, तो ROS। Coming to 6th number, we are having, we do not have a figure here, इसने दिया है कि x y z equal to 64 डिग्री, right? And produce xy to a point P, xy को P तक प्रोड्यूस किया आपने, and after that you need to draw a figure and also a ray YQ bisect the angle ZYP, मतलब इसको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो ये आपका एंगल बना यहां पर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो फाइंड करना है बच्चों आपको XYQ सॉरी एंड रिफ्लेक्स कौन सा, QOP या PYQ सॉरी, ये दो आपको फाइंड करना है। तो देखें, आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूं 180 डिग्री, क्योंकि XYP एक लाइन है। XYP क्या है, एक लाइन है ना, उसी को तो प्रोड्यूस किया है। बट बोलता है कि 1 और 2 इक्वल है, तो 1 इसकी जगह 2 की जगह भी आप 1 लिख लो, या 1 की जगह 2 लिख लो, इक्वल टू से उधर जाकर माइनस करेंगे तो 116 डिग्री, तो 2 प्लस 2 एंगल 2, तो एंगल 2 इज 116 बाई 2 58 डिग्री हो गया। मतलब बच्चे ये वाला 58 हो गया। आपको फाइंड करना था एंगल XYQ, तो दैट इज 64 प्लस 58 122, ठीक है। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑल्सो,
रिफ्लेक्स किसका, क्यू पी वाई क्यू का या क्यू वाई पी का। तो रिफ्लेक्स के लिए मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया है, हाउ टू फाइंड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए आप उसी एंगल को, जो एंगल है आपका 360 में से माइनस कर देते हैं। 360 माइनस पी वाई क्यू, ये वन एंगल कौन सा है जो 2 के बराबर है, इट मींस 58 डिग्री। तो 302, ठीक है। तो मैंने सारे ही क्वेश्चन आपके लिए कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भी बस इनको उतार लो एज इट इज, समझ लें आप अच्छे से, रोक के आप भी करने की खुद से कोशिश करो, जहां डिफिकल्टी है देख लो। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आई कैन एक्सप्लेन देन अगेन, ठीक है।